फिर 2020 में गठबंधन उलट पुलट हुआ, फिर एनडीए में आ गए। तो एनडीए के तहत उम्मीदवार जदयू का दावा हो गया। जब मेरा प्रत्याशी यहाँ से जीता है तो स्वाभाविक है 10 कार्यकर्ता चाहता है जो हमको टिकट मिले, वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो। बेनीपुर में अगर आप ऐसे पूछिएगा तो 5 उम्मीदवार मिल जाएंगे जो हम भी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लगातार दरभंगा जिले का पूरा पॉलिटिकल अपडेट हम दिखा रहे हैं। संजय झा से जब हमने पूछा था कि बिहार विधानसभा में सीटों का तालमेल क्या होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, लोकसभा में कहीं कुछ हुआ, सब कुछ शांति से हो रहा है, शांति से ही हो जाएगा, आप चिंता मत करें। हम बता दें, अभी बेनीपुर विधानसभा में है हमारा लगातार। आज बेनीपुर विधानसभा में जनता के बीच है, नेताओं के बीच है, जानने का हम प्रयास करते हैं कि बेनीपुर विधानसभा का जो आने वाला 2025 का चुनाव है उससे पहले की स्थिति क्या है। क्या कुछ समीकरण बदलने वाला है? क्या अजय चौधरी हैं, यहाँ के विधायक हैं। ये हमारे साथ रामनारायण ठाकुर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यहाँ से विधानसभा भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधान परिषद का भी चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका स्वागत है। देखिए, एनडीए में जो गठबंधन बेनीपुर का सीट है जदयू का, वर्तमान में क्या होगा वो आगे हम लोग भी प्रयास करते हैं। जो 2015 तक भाजपा का ये सीट था, ये सीट भाजपा का हो, यहाँ भाजपा का उम्मीदवार हो, ये हम लोगों का प्रयास है। लेकिन प्रदेश के नेतृत्व गठबंधन के तहत जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग हैं। सुनील चौधरी को तो दे दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी से ही उनको दे दिया गया विधान परिषद चुनाव लड़ने के लिए। वो चुनाव लड़े भी, पहले यह विधायक भी रहे। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कुछ ऐसा संभव है, हो सकता है, या फिर आप कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, या कुछ इस तरह की चर्चा चल रही है प्रदेश मुख्यालय में? हाँ, सब लोग प्रयास कर रहे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो मेरा प्रयास तो रहेगा जिस सीट मेरा हो, क्योंकि 2015 तक वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का इस सीट रहा है। गठबंधन टूटने के बाद बीच में कुछ ऐसा परिस्थिति हुआ जो गठबंधन उलट पुलट हुआ। उस तहत मान लीजिए महागठबंधन के तहत सुनील चौधरी उम्मीदवार हुए, वो चुनाव जीत गए 2015 में। फिर 2020 में गठबंधन उलट पुलट हुआ, फिर एनडीए में आ गए। तो एनडीए के तहत उम्मीदवार जदयू का दावा हो गया। जब मेरा प्रत्याशी यहाँ से जीता है तो सीट हम चुनाव लड़ेंगे। उसी के तहत विनय चौधरी जी उम्मीदवार हुए। हम लोग पूरा समर्थन से उनको भारी मतों से जिताने का प्रयास किए, सफल भी हुए। वर्तमान में वो एनडीए के विधायक हैं। यहाँ आगे क्या होता है वो तो हमारे नेतृत्व जो निर्णय लेंगे उसके साथ। आपको लगता है कि जो आपके ठीक बगल में अलीनगर है और आप सभी अब कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता कि मिश्री लाल यादव को इस बार बीजेपी टिकट नहीं देगी, अगर उनको टिकट नहीं देती है तो क्या उस परिस्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी के बेनीपुर के हैं और अगल बगल हुए, तो उस स्थिति में आप अपना दावा दे सकते हैं अलीनगर के लिए? क्यों नहीं दे सकते। हम एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी अगर हमको आदेश देगा जो आप गौराबरम से चुनाव लड़िए, वहाँ से भी लड़ सकते हैं। अलीनगर क्या बात करते हैं, जाले से कहेंगे जाले से लड़ जाएंगे। जिसका उदाहरण है मुरारी मोहन झा का घर तो क्योटी नहीं था, अंतिम समय में दिया गया, तो क्योटी से चुनाव लड़ेगी नहीं। ये तो पार्टी का जो निर्देश होगा, जहाँ से लड़ाएंगे वहाँ से लड़ सकते हैं। एक चीज़ लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा आ रहा था कि सुनील चौधरी कहीं ना कहीं नाराज है और गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये चीज़ एक चर्चा चली थी। तो इसका कितना नुकसान हुआ गोपाल जी ठाकुर को? जो पहले वोट बैंक था, वोट आया, और इस बार जो वोट आया उसमें काफ़ी अंतर आ गया। क्या लगता है कि उनका भी सिर्फ बेनीपुर क्षेत्र में रहा, या बेनीपुर क्षेत्र में लोकसभा में कितना आप वोट दिला पाया?
नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। जो नाराज थे, स्वाभाविक है, 10 कार्यकर्ता चाहता है जो हमको टिकट मिले, वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, विधान परिषद का हो। बेनीपुर में अगर आप ऐसे पूछिएगा तो 5 उम्मीदवार मिल जाएंगे जो हम भी उम्मीदवार हैं। हर दल में, कोई भाजपा में ही स्थित है, सो बात नहीं है। तो नाराज़गी था जो हमको टिकट नहीं हुआ, प्रयास किए, वो भी दावेदार थे। लोकसभा के उम्मीदवार में सुनील जी अपना पूरा प्रयास किए जो टिकट पार्टी हमको दे, अधिकृत करे, हम चुनाव लड़े। लेकिन कहिएगा खुल के वो विरोध किए, सो हमको ये चर्चा मतलब थी उस समय। थोड़ा तो हो जाता है ना, हम उम्मीदवार हैं, प्रयास कर रहे हैं, हमको नहीं हुआ तो थोड़ा मन में तो होता है जो हम बहुत मेहनत किए, पार्टी के लिए कर रहे हैं, हमको नहीं हुआ। विधानसभा में उनको टिकट खुल के कोई जनता के बीच में वो जाके ये बात नहीं कहीं बोले जो भाजपा को वोट नहीं दो, गोपाल जी ठाकुर को वोट नहीं दो, ऐसा विधानसभा में भी उनको टिकट नहीं मिला। तो ये भी चर्चा थी कि विनय चौधरी के खिलाफ भी वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, खुल करके विनय चौधरी के समर्थन में वोट नहीं मांग रहे हैं, ये बात की चर्चा थी उसमें। नहीं, इससे हम सहमत नहीं। विधानसभा चुनाव में विनय चौधरी जी के पूर्ण समर्थन में वो थे, तन मन धन जो होना चाहिए लगाए हुए थे, इसमें कोई दुमत नहीं। अगर कोई कहता है तो क्षणिक अपना स्वार्थ में, लाभ में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अच्छा, एक ये देखा जा रहा है कि विनय चौधरी प्रत्येक दिन क्षेत्र में आ रहे हैं। वो कहते हैं कि 12 बजे के बाद चाहे कोई बड़ा काम हो छोड़ करके हम क्षेत्र में चले जाते हैं, तो 12 बजे के बाद वो रहते हैं। तो क्या लगता है कि विनय चौधरी का 5 वर्षीय जो ये कार्यकाल रहा कर, तो उसको किस रूप में लेते हैं? जनता के रूप में, देखिए जनता को कितना प्रभावित कर पा रहे हैं, विकास के रूप में सड़कें बनी हैं, पुलिया बना हो, ये पूरा अगर विश्लेषण करेंगे तो क्या? देखिए, विनय चौधरी क्षेत्र में बराबर आते जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं जो नहीं आते हैं। विकास में भी जो संभव होता है, समस्या तो अनेक रहता है। अब कहिए एक ही टर्म में वो सब पूरा स्वर्ग बना देंगे, किसी से नहीं होगा, वो हम भी रहेंगे तो नहीं होगा। जहाँ तक होता है वो भी इसके प्रति जवाबदेही लेके काम करते हैं। अच्छा, लगता है कि आप इस बार दिल्ली चुनाव में जो मुद्दे रखे गए थे भाजपा के द्वारा कि 2500 रुपया, 500 रुपये सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, चूँकि तेजस्वी यादव इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं, तो क्या लगता है भाजपा को दिल्ली वाला मुद्दा ही बिहार में रहना चाहिए? संजय झा से जब हमने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि जनता के बीच आप रहते हैं तो जनता तो चाह रही है ना कि ये सब चाहिए हमें, फ्री वाला? देखिए, फ्री वाला जो है कोई अच्छा बात नहीं है। इससे व्यक्तिगत अगर हमसे पूछते तो हम अधिक सहमत नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि जनता तो चाह रही है ना कि फ्री में जितना मिल जाए वो अच्छा है। अब जब वोट आ रहे तो वही जनता ने दिल्ली में चाहने वाले को बदल दिया। मान लीजिए आप घोषणा कर दिए कि हम पानी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, जब चुनाव नज़दीक आया तो वही अरविंद केजरीवाल आप ही के मीडिया चैनल में स्टेटमेंट देते हैं कि इस बार सरकार में आएंगे तो सबको माफ़ कर देंगे। भाई 2 टर्म आप रहे तो नहीं कर पाए। बीजेपी भी तो वही कही, तीसरा बार आइएगा तो आप माफ़ कर दीजिए। बीजेपी भी तो वही बात कही। राजनीतिक में देखिए, क्षणिक लाभ लुभावना वाला काम नहीं होना चाहिए। लोगों में चर्चा है कि जो दिल्ली में बीजेपी ने रखा है एजेंडा फ्री वाला, वही एजेंडा बिहार के चुनाव में भी रखना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी सीधे इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका नुकसान हो सकता है। तो कुछ न कुछ राजनीतिक दल हम भी हैं, अगर सब दल वाला फ्री में लेगा, जनता उसके पीछे दौड़ेगा, तो कुछ न कुछ तो हमको भी सोचना पड़ेगा ना। जहाँ तक संभव हो अधिक, मान लीजिए खोखला घोषणा नहीं होना चाहिए जो हम नहीं कर पाए। जो संभव होगा, करने लायक होगा, हम लोग भी प्रयास करें। मुद्दा बना रहे विपक्ष, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, एक बार फिर जंगल राज आ गया। अभी नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके भगने को गोली लगी, आपस में गोली चली। इसके अलावा कई जगह हुए हैं। तो क्या लगता है कि वास्तव में जो विपक्ष आरोप लगा रही है उसका जवाब आप कैसे देंगे, क्योंकि जनता के बीच ये लेके जा रही है? देखिए, जंगल राज अगर
कहा जाता है तो विपक्ष का काम तो है जो सरकार के विरोध में बोलना। विपक्ष का काम क्या है? 90 से 2005 तक क्या हुआ आपसे छिपा हुआ है? 15 साल का राजपाट कैसा रहा? अपहरण सीएम हाउस से होता था, आज उनका साला स्टेटमेंट दे रहा है। लालू जी का साले है सुभाष यादव, साधु यादव, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जो सीएम हाउस से अपहरण का धंधा होता था, लूटपाट होता था, घर से आप निकल नहीं सकते थे। आज 12 बजे रात में लोग निकल के कहीं जाता था है ना, कोई भय है? लेकिन 90 से 2005 तक क्या होता था? हम आप भी सोचते थे 6 बजे के बाद दरभंगा से घर आवे कि नहीं आवे, तो फर्क यही है। तो विरोधी का काम क्या है, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, उसका क्या लगता है कि एनडीए जदयू में कुछ होने वाला है? क्योंकि सभी कह कि नीतीश जी की तबीयत खराब रहती है, तो उनके बेटे को निशांत को चुनाव मैदान में आना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो अभी भी आपने देखा होगा कि नीतीश जी ने जो जनगण मन हो रहा था उस समय भी, क्या ये भी बात वायरल हो रही है वीडियो, तो लोग कहते हैं कि नीतीश जी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है। तो इस परिस्थिति में क्या लगता है कि एनडीए रहेगा, टूटेगा? आप कितना समर्थन करते हैं? एनडीए टूटने का जहाँ तक है, हमको नहीं लगता है कि एनडीए टूटेगा। एनडीए सभी लोग जो घटक दल है मिल के बिहार चुनाव लड़ेंगे, अच्छा से अच्छा पोजीशन में सब लोग मिल के सीट लाएंगे। जो अभी विरोधी का सीट भी है महागठबंधन का, हमको लगता है वो आधा भी नहीं बचा पाएंगे। वर्तमान जो सीट है वो आधा भी नहीं बचा पाएंगे। एनडीए का सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगा, पूर्ण सहमत हम। अंतिम सवाल, आप क्षेत्र में भी काम कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि हो सकता है संभावना कि समीकरण कहीं बदले, बीजेपी को सीट मिले, तो आप दावेदार हैं यहाँ से बेनीपुर से भाजपा के, तो आप गांव स्तर पर काम कर रहे होंगे, बूथ स्तर पर काम कर रहे होंगे। क्या रिपोर्टिंग है आपकी? क्या लोग चाहते हैं, क्या लोग सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए जो आम जनता में है उसमें कहीं आक्रोश एनडीए के प्रत्याशी के प्रति नहीं है। जो काम सरकार अच्छा से कर रही है, सबका विकास हो रहा है, सुधार हो रहा है। कुछ अब बोले भ्रष्टाचार, तो कुछ न कुछ, हम ये नहीं कहेंगे जो हरिश्चंद्र हो गया 100% कहीं कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रयास तो किया जाता है जो हर कुछ में सुधार हो। अच्छा, महाकुंभ का असर पड़ेगा चुनाव में? क्या महाकुंभ का पड़ना चाहिए? हमारे कहने का जितने विरोधी दल हैं जात पात में जो बांटते थे, इस कुंभ के बहाने हिंदुत्व का, सनातन का जो एक वातावरण बना है, उसका तो लाभ एनडीए को होना ही है। क्या लगता है, यादव टूटेगा? 100% नहीं टूटेगा, लेकिन पढ़े लिखे जो यादव है उसमें फ़र्क पड़ेगा। अब ये बात नहीं है जो लालू जी के नाम पर वो लोग नाचते रहेंगे। अब जो मान लीजिए गांव घर का है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, पुराने तबके के लोग हैं, वो जात पात में भरोसा करते हैं। लेकिन अब युवा वर्ग शिक्षित पढ़ा लिखा जो है, वो विकास के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, प्रदेश के नाम पर अच्छा हो, उसमें कुछ झुकावपन उन लोगों का भी है। तो हम बता दें, बेनीपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद और विधायक के लिए प्रत्याशी रहे हैं और चुनाव लड़े हैं इस क्षेत्र में। देखिए, बेनीपुर का समीकरण भी काफ़ी ज़्यादा, आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं अब्दुल बारिश सिद्दीकी, और हम बता दें कि यहाँ पर महिनाम भी है, बबलू जहाँ हैं, सब बड़े ऐसे नेता हैं जो कि जदयू के संपर्क में है। वो लोग भी कई बार टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। विनय चौधरी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार टिकट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना दावा इसलिए ठोक रही है कि पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही ये सीट रहा है, चाहे गोपाल जी ठाकुर यहाँ से चुनाव जीते हों या फिर इससे पहले भी जो भी रहे हों। तो इस मुद्दे पर भाजपा का यहाँ दावा बनता है। लेकिन अब सवाल ये है कि संजय झा ने कहा है कि गुपचुप तरीके से सीटों का बंटवारा हो रहा है। ये आप लोगों को तब पता लगेगा जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा। इसलिए आप इंतजार कीजिए, क्योंकि बिहार की 225 सीटों पर एनडीए का दावा है और 225 सीट जीतकर सरकार बनाएगी।
लगातार हम बेनीपुर में और कल हम कुशेश्वर स्थान और बिरौल में जनता के बीच में जाकर के हम देखेंगे सवर्णा सिंह की क्या स्थिति है और फिर आगे क्या रणनीति होने वाली है। धन्यवाद। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।